आज अपन देखेंगे सेंट्रल कॉनिकॉइड चल ही रहा था अपना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। उसके अंदर एक डेफिनेशन देखेंगे, त्रिघात वक्र। कोई भी वक्र त्रिघात वक्र कहलाता है यदि कोई समतल उसको 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, है ना। त्रिघात वक्र आपका क्यूबिक कर्व कोई भी वक्र कोई भी कर्व त्रिघात वक्र कहलाता है यदि कोई भी समतल उसको 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट है जो अपन प्रूव करेंगे। एक बिंदु अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंबों के फीट, एक बिंदु अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त को, सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त, है ना, इलिप्सॉइड। एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंबों के फीट दीर्घवृत्त तथा त्रिघात वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए, इसके प्रूफ में क्या है, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा से दीर्घवृत्त के ऊपर अपने पास जो फीट खींचे गए हैं वो इस बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त पर इस बिंदु पर मिलते हैं। यहां पर x डैश कितना है, a स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा, y डैश इक्वल टू b स्क्वायर बीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा, और z डैश इक्वल टू c स्क्वायर गामा अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या, प्राचल, लैम्डा क्या, प्राचल। और ये जो बिंदु है x डैश y डैश z डैश जो है, ये बिंदु एक वक्र जिसके प्राचलिक समीकरण क्या है, वो ये a स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा, y इक्वल टू b स्क्वायर बीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा, और z इक्वल टू c स्क्वायर गामा c स्क्वायर प्लस लैम्डा के प्राचलिक समीकरण है। ठीक है ना, एक बिंदु x डैश y डैश z डैश एक वक्र जिसके प्राचलिक समीकरण यह है पर स्थित होगा इस वक्र पर, तो इसी के साथ अपने पास एक समतल आएगा ux प्लस vy प्लस wz प्लस d इक्वल टू 0। ये समतल जो बिंदु है ना, a स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा b स्क्वायर बीटा अपॉन b स्क्वायर, सॉरी, है ना, b स्क्वायर बीटा b स्क्वायर प्लस लैम्डा और c स्क्वायर गामा अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा, इस बिंदु को प्रतिच्छेदित करेंगे। इस बिंदु को अगर प्रतिच्छेदित करेंगे तो ये बिंदु इस समतल को सेटिस्फाइड करेंगे, ये बिंदु इस समतल को सेटिस्फाइड करेंगे। तो u x की जगह आ जाएगा a स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस b स्क्वायर बीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस w c स्क्वायर गामा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाइड करेंगे। जब अपन इसको खोलेंगे, है ना, तो एक लैम्डा के अंदर एक त्रिघात एक इक्वेशन आएगी जो कि लैम्डा के अंदर त्रिघात समीकरण है। वो किस तरह से आएगी, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, d a स्क्वायर प्लस लैम्डा b स्क्वायर प्लस लैम्डा c स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस u a स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर प्लस लैम्डा c स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस v b स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस लैम्डा और a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस w c स्क्वायर गामा, और ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस लैम्डा और b स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन लैम्डा के अंदर एक त्रिघात समीकरण है, यानी लैम्डा के 3 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, जो कि एक त्रिघात वक्र के 3 बिंदु। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त के ऊपर आपने जो अभिलंब खींचे उनके फीट जो है वो इस त्रिघात वक्र और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। ठीक है, इस तरह से अपन इसको पूरा लिख सकते हैं। और देखिए, एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है कि
6 अभिलंबों से गुजरने वाले शंकु, 6 अभिलंबों से गुजरने वाले शंकु, इसके अंदर क्या है कि कोण है ना, किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से, किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, किसी बिंदु अल्फा बीटा से दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंब एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। इस बिंदु से इस पर जो भी अभिलंब खींचेंगे वो किस पर स्थित होते हैं, अपने द्विघातीय शंकु, द्विघातीय शंकु, द्विघातीय शंकु आपके पास क्या हो गया, सेकंड डिग्री कोण, सेकंड डिग्री कोण। तो 6 अभिलंबों से गुजरने वाले शंकु में क्या है कि एक थ्योरम रिजल्ट है, अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंब एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं या उस पर स्थित होते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, इस अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली कोई लाइन क्या होगी, x माइनस अल्फा अपॉन एन, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है, इस बिंदु से गुजरने वाली कोई भी लाइन। और ये किससे गुजरती है, दीर्घवृत्त, कौन सा दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे गुजरती है, ठीक है ना ये लाइन। इस लाइन पर अपन ये देख सकते हैं कि एक कंडीशन, और अगर मान लीजिए अल्फा बीटा, अल्फा डैश वाई डैश और जेड डैश इस बिंदु से इस पर कोई आपने अभिलंब खींचे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर मिलते हैं, तो x माइनस एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, जेड माइनस जेड डैश अपॉन जेड डैश माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू, यहां पर अगर अपन देखें कि इसको ये लाइन, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, अगर कंपेयर करें तो L इक्वल टू पी एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर, पी भी ले सकते हैं, और M इक्वल टू पी वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर और L M N इक्वल टू पी जेड डैश अपॉन सी स्क्वायर। या पी क्या है कि अभिलंब की लंबाई, यहाँ पर क्या है अभिलंब की लंबाई, ठीक है, यहां से अपन x डैश का मान कितना आ जाएगा, L A स्क्वायर अपॉन P, ठीक है, y डैश का मान कितना आ जाएगा, M B स्क्वायर अपॉन P और z डैश का मान कितना आ जाएगा, N C स्क्वायर अपॉन P। ये x डैश y डैश और z डैश के मान आ जाएंगे, ठीक है, ये मान अपने क्लियर है बिल्कुल। इसी तरह से अल्फा माइनस ये पॉइंट जो है ये इससे गुजरता है नॉर्मल से, ये पॉइंट इस नॉर्मल से गुजरता है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा माइनस एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर, बीटा माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर और गामा माइनस जेड डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसको अगर अपन मान लीजिए लैम्डा मान लें, इसको अपन मान लीजिए लैम्डा मान लें, तो क्या होगा, एक्स डैश बराबर एक्स डैश या अल्फा, सॉरी अल्फा बराबर कितना होगा, लैम्डा एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स डैश, बीटा बराबर कितना होगा, लैम्डा वाई डैश बी स्क्वायर प्लस वाई डैश और गामा बराबर कितना होगा, लैम्डा जेड डैश अपॉन सी स्क्वायर प्लस जेड डैश। अब यहाँ पर अपन एक्स डैश का मान रख सकते हैं एल ए स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो यहाँ पर एक्स डैश का मान रखें कितना, एक्स डैश का एल ए स्क्वायर अपॉन एल ए डैश अपॉन सॉरी पी एल ए स्क्वायर, तो लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर और एक्स डैश का मान कितना है, एल ए स्क्वायर अपॉन पी है ना, प्लस एल ए स्क्वायर अपॉन पी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कुछ कैंसिल होएगा, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से है ना, पी है और एल, ठीक है, तो एल भी कॉमन आ गया, एल ए लैम्डा अपॉन पी प्लस एल ए स्क्वायर अपॉन पी, तो यहाँ पर कुछ कॉमन आता है,
एल ए कॉमन आ गया तो लैम्डा प्लस ए, है ना, और एल ए अपॉन पी। ऐसे अपन इसका डायरेक्ट मान लिख लेता हूं मैं। डायरेक्ट मान कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट मान लिख लेता हूं। इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास अल्फा का मान आएगा, अल्फा का मान आएगा आपका ए स्क्वायर एल अपॉन पी प्लस लैम्डा एल अपॉन पी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान आएगा एल पी अल्फा अपॉन एल, और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान आएगा पी बीटा अपॉन एम, और सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान आएगा पी गामा अपॉन एन। ये मान आएंगे। इसको अपन को प्रूव करने के लिए अपन को एक आइडेंटिटी माननी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस लैम्डा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माननी पड़ेगी। और यहाँ पर अपन को क्या मान रखना है, इसका पी अल्फा अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर पी बीटा अपॉन एम बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस पी गामा अपॉन एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आएगा अपने पास। ठीक है, ये रिजल्ट है, सही है यहाँ पर। और p को हटा दें यहाँ से, डायरेक्ट p हट जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। अपने पास ये बच जाएगा। ये एक, इसको अगर अपन यो भी लिख सकते हैं, इसको और वो इनिशियल इक्वेशन को टैली करें तो अल्फा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बीटा प्लस गामा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। ये एक शंकु की इक्वेशन आ गई, ये एक शंकु की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, ये अपन को प्रूव करना था कि अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर खींचे गए अभिलंबों के फीट एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। तो अपन ने देखा कि इसको सॉल्व किया तो ये एक द्विघातीय शंकु आ गया। इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर खींचे गए फीट जो है वो एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। ठीक है, आज इतना ही, आगे नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।